पर्टिकुलरली कि एक प्री डायबिटीज़ का पेशेंट, बॉर्डर लाइन शुगर का पेशेंट, उसके लिए एक आइडियल डाइट प्लान क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है तो खुराक में तो जो चीज़ें आपकी चिकनाई को बढ़ाएगी वो भी आपकी शुगर को बढ़ाएगी, जो चीज़ें आपका वजन बढ़ाएंगी, जो चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगी तो आपकी शुगर बढ़ा देगी। रोटी एक होगी, चावलों से कोशिश करें अवॉइड करें। खाना चाहते हैं तो 1/4 प्लेट से ज़्यादा चावल नहीं खाएंगे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी डायबिटीज़ के साथ साथ उन तमाम लोगों को आज मैं ख़ास तौर पे बात करूँगी, उन लोगों की जिनको शुगर नहीं हुई है और वो हाई रिस्क पे हैं। तो आप लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी डायबिटीज़, अपनी जो हेल्थ है उसको बेसिकली बेहतर रखें और शुगर की तरफ मूव ना करें। तो जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी शुगर इस वक्त शुगर के दायरे में दाखिल नहीं हुई है, बॉर्डर लाइन शुगर है, प्री डायबिटीज़ है या हाई रिस्क पे हैं। तो उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उनको खुराक में किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्या उन्हें वाकई कंसर्न होना चाहिए या नहीं। अभी तो आज़ादी है जब तक डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो उसको आगे तक डिटेल में देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें, जहां मौजूद है मोर देन 870 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ शुगर के हवाले से। डिटेल में नहीं जाऊंगी कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है, इस पर हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या है, प्री डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जाता है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कि एक प्री डायबिटीज़ का पेशेंट, बॉर्डर लाइन शुगर का पेशेंट, उसके लिए एक आइडियल डाइट प्लान क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है तो खुराक में आपने सख्ती से अमल पैरा होना है, क्योंकि आपने अपने आप को शुगर से बचाना है। तो खुराक में सबसे पहले जिन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, मैं बारहा बताती हूँ, अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें अवॉइड करेंगे जो कि तेज़ी से शुगर को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें अवॉइड करेंगे जो तेज़ी से चिकनाई को बढ़ाती हैं। वो तमाम चीज़ें अवॉइड करेंगे जो कि प्रोसेस्ड हैं। अब इनकी डिटेल्स हम शेयर करते हैं। वो चीज़ें अवॉइड करेंगे जिसमें नमक, मसाले ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करेंगे कि ये तमाम चीज़ें आपकी शुगर लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाती हैं, वज़न को बढ़ाती हैं, जो कि यकीनन शुगर की बाइस बनता है। तो जो चीज़ें आपकी चिकनाई को बढ़ाएगी वो भी आपकी शुगर को बढ़ाएगी, जो चीज़ें आपका वज़न बढ़ाएंगी, जो चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगी तो आपकी शुगर बढ़ा देगी। तो आपने सबसे पहले जो तेज़ी से शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसमें सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीज़ें, बेकरी के तमाम आइटम्स जिनके अंदर मैदा इस्तेमाल होता है, तंदूर की रोटी, नान, शीरमाल, ताफ्तान, शादियों में खाई जाने वाली रोटी, इन तमाम चीज़ों से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है और अपने आप को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है कि आपको जैसे शुगर है, क्योंकि आपने बचना है। तो सबसे पहली चीज़, आपने सफ़ेद आटे से परहेज़ करना है। बेकिंग फ्लावर में, तमाम चीज़ों में आपके सफ़ेद आटे इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके बाद आपने सफ़ेद चीनी और चीनी से बनाई जाने वाली तमाम आइटम्स, बी केयरफुल, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ज़रूर देखें कि इसके अंदर चीनी शामिल तो नहीं है। तो और इसके अलावा शुगर फ्री आइटम्स भी आपने अवॉइड करने हैं। तो चीनी भी नहीं इस्तेमाल करनी है, ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने जो है वो गुड़ भी इस्तेमाल नहीं करना, शक्कर भी इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर प्री डायबिटीज़ के पेशेंट कहते हैं, मैडम हमने चीनी तो बहुत अरसा पहले छोड़ दी, अब हम जो है ना वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, या अब हमने अपनी चाय में गुड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आप भी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको शुगर की तरफ लेके जा रही हैं। तीसरी चीज़, आपने हर किस्म के जूसेस, चाहे घर में खुद निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, बगैर शुगर के भी आपको जूसेस मना है, शेक्स मना है। इसके अलावा आपने जो रिश्ता तोड़ना है वो अपना प्रोसेस फूड से रिश्ता तोड़ना है, क्योंकि प्रोसेस फूड आपके बॉडी में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को ख़राब करता है, और जब ख़राब करता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुगर लेवल्स बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है।
ये चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है। सुबह का नाश्ता हेल्दी, लो कैलोरी, लो कार्ब, पोर्शन कंट्रोल डाइट होनी चाहिए। आइडियली मैं हमेशा बताती हूँ प्री डायबिटीज़ वालों को बहुत सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने आटे का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में अगर आप करते हैं तो ब्रेड नहीं, आपने वाइट ब्रेड तो बिल्कुल भी नहीं, ब्राउन ब्रेड भी नहीं। अगर आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो नॉट मोर देन 2 स्लाइसेस। अगर स्लाइस नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो एक रोटी होगी, 6 इंच से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होगा। वो रोटी जो है वो गंदम के आटे की भी हो सकती है जो कि भूसे वाला हो, और उसके अलावा आपकी जो अनाज के आटे हैं, जौ का आटा, जवार का आटा या बाजरे का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर तमाम आटों को मिला लिया जाए तो मल्टीग्रेन आटा की रेसिपी मौजूद है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक भी मौजूद है। तो मल्टीग्रेन आटा जो है वो आपने बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो सिंपल सा जो घरों में चक्की का आटा आता है भूसे वाला, उसकी एक रोटी जिसका साइज़ 6 इंच से ज़्यादा नहीं होगा, इतनी सी रोटी होती है 6 इंच का साइज़। आपने शुरू से ही इस बात पे परहेज़ करना है। अंडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 1 मुकम्मल अंडा, अगर आप 2 अंडे खाते हैं तो सफ़ेदी 2 इस्तेमाल करेंगे, ज़र्दी 1 होगी। इसके साथ आप 1 दूध का कप, चाहे वो चाय की फ़ॉर्म में हो, कॉफ़ी की फ़ॉर्म में हो, या फिर आपकी जो है वो किसी भी दूध की फ़ॉर्म में, अगर आप दलिया इस्तेमाल करते हैं तो आप दूध वाला दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम पे 1 कप दूध से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह का नाश्ता करने से आपको ये लो कैलोरी, क्योंकि कैलोरीज़ नहीं बढ़ती हैं। याद रखें अंडा इस्तेमाल करने से पहले कि अंडे में आपने कोई भी तेल घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट ग्रीस करना, या फिर आप उबला हुआ अंडा खा सकते हैं। दोपहर के खाने में भी अगेन वही है, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, रोटी 1 होगी। चावलों से कोशिश करें अवॉइड करें। खाना चाहते हैं तो 1/4 प्लेट से ज़्यादा चावल नहीं खाएँगे। इसके अलावा इसके साथ आप दाल, सब्ज़ी, मुर्गी, मछली, छोटे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली प्री डायबिटीज़ का डाइट प्लान होता है। प्री डायबिटीज़ वालों को थोड़ी-सी लीनियंसी ये होती है कि अगर आप अपनी खुराक को थोड़ा-सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो चीज़ें बढ़ाएँ जो कि शुगर्स नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि प्रोटीन आइटम बढ़ाएँ। आप दाल का इस्तेमाल बढ़ा दें, आप सब्ज़ी का इस्तेमाल बढ़ा दें, ये चीज़ें बढ़ा दें। तो ये प्री डायबिटीज़ का डाइट प्लान होता है। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, फ्रूट्स मना नहीं होते हैं। प्री डायबिटीज़ वाले अपने आप को डायबिटीज़ से बचा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर थकन, पैरों में दर्द, पैरों में खिंचाव, सब चीज़ों को बचाना है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल, जैसे मैंने फ्रूट की सर्विंग सिखाई है, दिन में 3 टाइम 1-1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट। सर्विंग ऑफ द फ्रूट का मतलब क्या होता है कि आपने 15 ग्राम कार्ब के इक्वल 1 फ्रूट, 1 फल खाना है। हर फल की डिटेल हमारी फ्रूट्स फॉर डायबिटिक की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप इसमें कोई भी फल आप क्लिक करेंगे, आपको आपके फल की तफसीलात मिल जाएँगी। तो आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े सब्जियाँ, ताज़े फल का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। प्री डायबिटीज़ का ये जो डाइट प्लान है बेसिकली आपके शुगर, आपके ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम चीज़ों को बढ़ने नहीं देगा। तो इसको फ़ॉलो करें, 3 महीने का चैलेंज अपने लिए एक्सेप्ट करें और अपनी शुगर्स को वापस से नॉर्मल लेकर आएँ। ये जाते-जाते आखिरी बात कि अगर आपकी शुगर नॉर्मल हो भी जाती है, तो डोंट कंसिडर योरसेल्फ कि यू आर फ्री फ्रॉम डायबिटीज़। अपने आप को ये मत तसव्वुर करें कि आपकी प्री डायबिटीज़ खत्म हो गई तो अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, अब वापस से वैसी ज़िंदगी गुज़ारें जो कि आपने पहले गुज़ारते थे। नो, आपने ये सारी एहतियात ज़िंदगी भर करने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर प्री डायबिटीज़ के हवाले से कोई भी क्वेरी है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।